आज इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in माहौली विलेज। यानी कि माहौली विलेज में स्कूल के लिए कोई एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वो रिजर्व किया गया है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। और जो प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो 11:4 है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। और उस प्लॉट की फेंसिंग में 100 रुपये मीटर के हिसाब से 75,000 रुपये का खर्चा पंचायत का आता है। यानी कि पंचायत को उसकी फेंसिंग करवानी है और फेंसिंग का जो रेट है वो 100 रुपये मीटर है और पंचायत का जो टोटल खर्चा है उसकी फेंसिंग के लिए वो 75,000 रुपीज़ का आता है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? तो उस प्लॉट के डायमेंशन क्या है, यानी कि उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 11:4। यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना है, 11:4। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x, क्योंकि लेंथ का रेशियो 11 है और ब्रेड्थ का 4 का है, तो लेंथ को 11x मान लेंगे और ब्रेड्थ को 4x मान लेंगे। तो लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x मीटर। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट b, यानी कि उस प्लॉट की जो ब्रेड्थ होगी वो क्या होगी, 4x मीटर। उसके बाद है नो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है, 75,000 रुपीज़। एंड रेट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का रेट क्या है, ₹100 पर मीटर। 100 रुपीज़ पर मीटर का रेट है। तो देयरफॉर टोटल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि उस प्लॉट का टोटल पेरीमीटर क्या होगा। तो अब अगर हम टोटल कॉस्ट को फेंसिंग के रेट से डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि उसका टोटल पेरीमीटर कितना है। तो वो क्या हो जाएगी, तो वो आ जाएगा 75,000 अपॉन 100। और 100 से 75,000 को काटोगे तो 750 मीटर उसका पेरीमीटर आ गया। अब उसके बाद रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारी इक्वेशन बन जाएगी और उसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, लेंथ 11x प्लस ब्रेड्थ 4x दैट इज इक्वल टू 750। ये क्या है, ये उसका पेरीमीटर है और ये हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है। यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2l + b। अब इसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू और 11x और 4x, तो कितना हो गया, ये 15x। 2 इंटू में 11x प्लस 4x, तो ये 15x हो गया। दैट इज इक्वल टू 750। तो 15 2 30x, तो 30x हो गया इज इक्वल टू 750। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 750 अपॉन 30। अब इनको 10 से काटें तो नीचे 10 3 30 आ गया और ऊपर 10 से काटे तो 1 0 कट जाएगा, तो 75 आ गया। और 75 अपॉन 3 को भी दोबारा काटें तो 3 से काट लेंगे तो 3 1 3 और 3 से काटेंगे तो 25 3 75 होता है। तो x कितना आ गया, 25 आ गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, उस प्लॉट की लेंथ कितनी आ गई, वो क्या माननी थी, 11x। तो 11 की जगह 11, x की जगह 25 उसकी वैल्यू। तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275 मीटर, तो उसकी लेंथ आ जाएगी 275 मीटर। एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसकी ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4x, क्योंकि उसकी ब्रेड्थ 4x मानी गई थी।
तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 25, तो 25 4 जा 100 मीटर। तो ये उसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। तो इस तरीके से उसकी लेंथ 275 मीटर और ब्रेड्थ 100 मीटर हमने फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हासन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। यानी कि हासन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप का कपड़ा खरीदा, 2 तरह का कपड़ा खरीदा। शर्ट मटेरियल दैट कोस्ट हिम ₹50 पर मीटर। अब उस 2 तरह में एक तो शर्ट की मटेरियल का, शर्ट के लिए कपड़ा था और उसकी कॉस्ट क्या थी उसके लिए, उसकी कॉस्ट उसके लिए थी ₹50 पर मीटर, यानी कि 50 रुपये मीटर। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कोस्ट हिम ₹90 पर मीटर। और ट्राउज़र का कपड़ा दूसरे टाइप का जो था उसने, वो ट्राउज़र का कपड़ा था, तो ट्राउज़र का कपड़ा उसने खरीदा 90 रुपये मीटर के हिसाब से, यानी कि 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। इस जितना क्वेश्चन हुआ उसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं। हासन ने 2 तरह का कपड़ा खरीदा स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, एक तो शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा, दूसरा ट्राउज़र के लिए कपड़ा खरीदा। अब उसने जो शर्ट का कपड़ा खरीदा वो 50 रुपये मीटर के हिसाब से खरीदा और जो ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा वो 90 रुपये मीटर के हिसाब से खरीदा। उसके बाद है फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। यानी कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने ट्राउज़र का कपड़ा 2 मीटर खरीदा तो शर्ट का कपड़ा 3 मीटर खरीदा। तो अगर इसको सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो ट्राउज़र और शर्ट का जो कपड़ा है, यानी कि उसने ट्राउज़र और शर्ट का कपड़ा 2:3 के हिसाब से खरीदा। यानी कि जब उसने 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा तो 3 मीटर शर्ट का खरीदा, तो इसका मतलब उसकी ट्राउज़र और शर्ट के कपड़े का रेशियो कितना हुआ, 2:3। यानी कि 2 और 3 उसका रेशियो है, ये एक्चुअल में नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके ट्राउज़र के कपड़े का रेशियो जो उसने खरीदा और उसके शर्ट के कपड़े का रेशियो जो उसने खरीदा, उनके बीच में रेशियो 2:3 का है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब हुआ कि उसने ट्राउज़र का जो कपड़ा है उस पर 12% प्रॉफिट कमाया और शर्ट के कपड़े पे 10% का प्रॉफिट कमाया। ट्राउज़र पे 12% का प्रॉफिट कमाया और शर्ट पे 10% का प्रॉफिट कमाया। हिज टोटल सेल इज ₹36,600 और उसकी जो टोटल सेल थी वो कितनी थी, 36,600 रुपये की। उसकी जो टोटल कुल बिक्री हुई वो 36,600 रुपये की हुई। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। तो हमें ये बताना है कि उसने ट्राउज़र का कपड़ा कितने मीटर खरीदा, यानी कि ट्राउज़र का कितना मटेरियल उसने खरीदा। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इसकी ये जो सेल है उसकी वैल्यू में कुछ बुक्स में मिस्टेक दे रखी है। कुछ बुक्स में 36,660 रुपीज़ दे रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअल में 36,600 के अकॉर्डिंग ही सोल्व होगा। तो ये मिस्टेक आप नोट कर लें। जो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक दिखती है तो आप उसको करेक्ट कर लें। ये 36,600 से ही सोल्व होगा, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ बुक्स में इसको 36,660 रुपीज़ भी दिया गया है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। सीपी ऑफ शर्ट क्लॉथ इज इक्वल टू ₹50 पर मीटर। यानी कि शर्ट का कपड़े का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है, ₹50 पर मीटर। एंड कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ ट्राउज़र क्लॉथ वो क्या है, ₹90 पर मीटर। अ प्रॉफिट ऑन शर्ट क्लॉथ, शर्ट की क्लॉथ पे उसका जो प्रॉफिट है वो 12% का है। और मुझे लग रहा है कि मैंने शायद क्वेश्चन एक्सप्लेन किया तब शायद उल्टा बोल दिया था।
मैंने शायद बोल दिया था कि ट्राउज़र पे 12% है और शर्ट पे 10% है। तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लें, इसमें करेक्शन कर लें आप। उसमें वर्ड यूज़ हो रहा था रेस्पेक्टिवली, जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। प्रॉफिट ऑन शर्ट क्लॉथ, तो शर्ट के कपड़े पे जो प्रॉफिट है वो 12% है। तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी ऑफ शर्ट क्लॉथ, शर्ट के कपड़े का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू में सीपी। ये लिखा भी हुआ है। एसपी जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू में सीपी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एसपी उसका शर्ट के कपड़े का हो जाएगा 112 इंटू 50 अपॉन में 100। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 56 रुपीज़ पर मीटर। उसी तरीके से नो प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र क्लॉथ, ट्राउज़र के क्लॉथ पे कितना प्रॉफिट है? 10%। देयरफॉर एसपी ऑफ ट्राउज़र क्लॉथ का एसपी निकालेंगे तो वो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा 110 अपॉन में 100 इंटू में 90। तो उसको कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 99 रुपीज़ पर मीटर। और ये फॉर्मूला है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एस पी इजिकल टू होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट इंटू में सीपी अपॉन में 100। अब उसके बाद नो द रेशियो बिटवीन शर्ट एंड ट्राउजर क्लॉथ ही बोट, यानी कि जो उसने शर्ट और ट्राउजर का कपड़ा खरीदा उनके बीच में रेशियो कितना है? 3:2 है। लेट शर्ट क्लॉथ परचेज्ड बाय हिम, हमने मान लिया कि उसने शर्ट का कपड़ा कितना खरीदा? 3x मीटर। उसका रेशियो 3 का तो हमने 3x मान लिया। देयरफॉर ट्राउजर क्लॉथ परचेज्ड बाय हिम बी, तो उसने जो ट्राउजर का कपड़ा खरीदा वो कितना होगा? 2x, क्योंकि उसका रेशियो 2 है तो 2x मीटर। नो हिज टोटल सेल इज, उसकी टोटल सेल कितनी है? 36,600 रुपीज़ है, 36,600 रुपये। देयरफॉर अब देखो शर्ट का टोटल कपड़ा कितना है? 3x मीटर। शर्ट का टोटल कपड़ा 3x मीटर और शर्ट के कपड़े का रेट क्या है? जो बेचा गया बिक्री का रेट वो है 56 रुपये मीटर। तो 56 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ट्राउज़र के कपड़े का बिक्री का जो रेट है वो कितना? 99 और ट्राउज़र का कपड़ा कितना है? 2x, तो 99 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और तो दोनों का सम कितना हो गया? टोटल बिक्री के बराबर। और टोटल बिक्री कितनी है? 36,600 रुपीज़। अब इनको सोल्व करेंगे तो 56 3 जा 168x प्लस 99 2 जा 198x दैट इज इक्वल टू 36,600। अब इनको टोटल करेंगे तो ये आ गया 366x दैट इज इक्वल टू 36,600। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36,600 अपॉन में 366। तो इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। देयरफॉर द ट्राउजर क्लॉथ परचेज्ड बाय हिम, अब हमें ट्राउजर का ही बताना, शर्ट का तो पूछा नहीं है। तो ट्राउजर का कितना आता है? 2x माना था हमने 2x मीटर। ट्राउजर का कपड़ा कितना खरीदा था? 2x मीटर हमने माना था। तो 2x, तो 2 और x की वैल्यू 100, तो 100 2 जा 200 मीटर। तो ये 200 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि एक डियर है, मीन्स हिरणों का एक झुंड है और उसके झुंड में जितने हिरण हैं उनके आधे किसी खेत में चर रहे हैं। ग्रेजिंग मीन्स चरना। तो वो हिरणों का जो टोटल झुंड है उसके आधे हिरण किसी खेत में चर रहे हैं एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और जो बाकी आधे बचे उनका 3/4 जो है वो नज़दीक में खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बाकी जो 9 बच गए वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, तो टोटल झुंड में कितने हिरण हैं ये हमें बताना है।
क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, यानी कि हर्ड में हमने टोटल नंबर ऑफ डियर कितने वो मान लिए x, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज इक्वल टू x। देयरफॉर नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, तो कितने डियर चल रहे हैं उसका हाफ, तो हाफ ऑफ x, तो हाफ ऑफ x कितना हो गया x अपॉन 2, हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू, यानी कि 1/2 इंटू एक्स, तो ये कितना आ गया x अपॉन 2। नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाई, अब आसपास में कितने खेल रहे हैं, तो वो है 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो बचे कितने 3/4 ऑफ, टोटल कितने थे x अपॉन 1 लिख सकते हैं, माइनस आधे, उसके आधे कितने हो गए x अपॉन 2, तो यानी कि टोटल x थे और उसमें से आधे हम घटा दें तो जो बचे उनका 3/4 हमें निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू हो गया 3/4 इंटू में, अब इनको सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि x में से x/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया 2x माइनस x अपॉन में 2। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 3/4 ऑफ का, इंटू तो है ही, ऑफ का मतलब इंटू होता है, इंटू में अब इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आया x अपॉन 2। तो अब इनको ऊपर नीचे कट तो रहे नहीं है, तो इनको नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया हमारा 3x अपॉन 8। उसके बाद रिमेनिंग डियर्स जो पौंड से पानी पी रहे हैं वो कितने हैं 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आधे तो ये चल रहे हैं और बाकी बचे उनका जो 3/4 है, यानी कि 3x अपॉन 8 के इक्वल जो आया, इतने जो आए वो नियर बाई में प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं आसपास में, और ये जो बाकी 9 हैं ये तालाब में पानी पी रहे हैं, तो इन सब का टोटल कर दें तो झुंड में जितने हैं उसके बराबर आ जाएगा, तो इनका टोटल कर दिया तो दैट इज इक्वल टू x, क्योंकि झुंड में हमने कितने मानने थे x मानने थे, तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इनको सोल्व करेंगे तो सारी x वाली टर्म तो एक ही साइड है, अब इनको एलसीएम लेके हम x वाली टर्म को एक साइड करेंगे तो ये वाला x जो इधर है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये x अपॉन 2, ये वाला x अपॉन 2 प्लस ये वाला 3x अपॉन 8, और ये वाला x इधर जाके माइनस हो गया, और ये वाला 9 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9। अब इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2, 8 और 1 का एलसीएम कितना आया 8। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3x आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे 8x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9। अब 4x प्लस 3x 7x माइनस का 8x, तो माइनस का एक x बचेगा, तो माइनस x अपॉन का ये 8, दैट इज इक्वल टू माइनस 9, अपॉन कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस x दैट इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू 8, तो माइनस का x दैट कितना आया माइनस का 72, क्योंकि 9 8 तो 72, अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 72। देयरफॉर नंबर ऑफ डियर इन हर्ड्स, तो झुंड में कितने डियर थे हमने x मानना था और x की वैल्यू कितनी है 72, तो यानी कि उस झुंड में 72 डियर्स थे, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, यानी कि दादाजी जो हैं वो अपनी पोती से 10 गुना बड़े, एक ग्रैंड फादर जो हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वैसे अगर एज के हिसाब से देखें तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। फाइंड देयर परसेंटेजेस, तो हमें उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि ग्रैंड फादर की भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और ग्रैंड डॉटर की भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर दैट इज इक्वल टू x ईयर्स, यानी कि जो ग्रैंड डॉटर हमने उसकी एज को क्या मान लिया x ईयर्स। देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी 10x ईयर्स, क्योंकि वो उससे 10 टाइम्स ओल्डर है, 10 गुना बड़ा है, तो x का 10 गुना कितना हो गया 10x हो गया, इतना ईयर्स। नो ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, अब वो अपनी डॉटर से ग्रैंड डॉटर से 54 साल बड़ा है, यानी कि ग्रैंड डॉटर जो है वो अपने दादा से 54 साल छोटी है। तो मैंने बताया जब भी इक्वेशन बनाएंगे हम तो छोटे में प्लस करेंगे,
तो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस में 54, क्योंकि x छोटी एज थी, यानी ग्रैंड डॉटर की एज थी x, तो वो छोटी है। तो जब भी इक्वेशन बनाएंगे तो छोटे में ही हम प्लस करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े में से करेंगे। तो मैंने छोटे में प्लस कर दिया, तो हमारी इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन क्या बनी, tan x इज इक्वल टू x प्लस में 54। अब इसको सोल्व करेंगे तो tan x, ये x इधर जाके माइनस हो गया, दैट इज इक्वल टू 54। तो tan x माइनस x तो 9x, 9x इज इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 54 अपॉन में 9। तो 9 6 54, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की एज क्या होगी, x माननी थी और x की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 ईयर्स आ गई उसकी ग्रैंड डॉटर की एज। एंड एज ऑफ ग्रैंड फादर उसकी कितनी थी, 10x, तो 10 x की वैल्यू 6, तो 10 6 का 60 ईयर्स। तो ग्रैंड फादर की एज कितनी आ गई, 60 ईयर्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ए मैन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि एक आदमी की एज अपने सन के एज की 3 टाइम्स है, यानी कि एक आदमी अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 years ago means 10 साल पहले, 10 साल पहले वो अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। फाइंड देयर परजेंट एजेस, तो उन दोनों की परजेंटेज क्या है, यानी कि सन की भी परजेंटेज क्या है और उसके फादर की भी परजेंटेज क्या है, वो दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट सन्स परजेंटेज दैट इज इक्वल टू x ईयर्स, यानी कि सन की परजेंटेज को हमने x ईयर्स मान लिया। देयरफॉर अमन्स परजेंटेज, ए मैन्स परजेंटेज, यानी कि जो आदमी है उसकी परजेंटेज कितनी आएगी, 3x ईयर्स, क्योंकि वो अपने बेटे से कितना है, 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है, तो x का 3 टाइम्स 3x, तो जो आदमी है उसकी एज क्या होगी, 3x ईयर्स। नो सन्स एज 10 years ago was, यानी कि 10 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, तो प्रजेंट में x है तो उसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो x माइनस 10 ईयर्स। एंड मैन्स एज, अमन्स एज 10 years ago was, तो उसकी 10 साल पहले कितनी थी, 3x माइनस 10 ईयर्स, यानी कि उसकी प्रजेंट में 3x है, तो 10 साल पहले तो 3x माइनस 10 ईयर्स। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 10 किसकी है, बेटे की एज है, और 3x माइनस 10 किसकी है, उसके फादर की एज है। तो अब बेटा 10 साल पहले अपने फादर से 5 गुना छोटा था, तो छोटे वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने बताया तो इक्वेशन बनाते टाइम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे की साइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो बड़े की साइड करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो छोटे की साइड होगा, तो छोटी एज किसकी है, बेटे की, तो बेटे की एज x माइनस 10 थी, छोटी एज वही है, तो उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बन जाएगी। इसका रीजन लिख दिया, बिकॉज अमन वाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि जो आदमी था अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, 5x माइनस 5 टाइम्स 50 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 10। अब ये 5x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x दैट इज इक्वल टू माइनस का 10, और ये इधर जाके प्लस का 50, तो 5x माइनस 3x 2x दैट इज इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 50, तो प्लस का 40 बच गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, तो 2 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी, x इज इक्वल टू आ गया 20। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ सन की परसेंटेज कितनी होगी, इज इक्वल टू x, और x कितनी वैल्यू कितनी 20, तो x परसेंटेज ऑफ सन कितनी आ गई 20 ईयर्स। एंड परसेंटेज ऑफ मैन इज इक्वल टू कितनी 3x, तो 3 इंटू 20, तो 23 जा 60 ईयर्स। तो सन की परसेंटेज 20 ईयर्स और उसके फादर की जो परसेंटेज है वो 60 ईयर्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।